बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईद ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान उमर जामी और मेरे साथ मौजूद हैं फाकरा इकबाल। आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। कोविड-19 है तो कोविड-19 की वजह से एहतियाती तदाबीर बेहद जरूरी हैं। ईद का दिन है, हमको गले लगाकर ना मिलिए, क्योंकि इस वक्त यही रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। और बिल्कुल फिरदौस आशिक आवान साहिबा की एक बात भी याद आ गई है कि नो पपियां नो जफियां। जो भी आपकी सरगर्मियां होनी चाहिए आप कुर्बानी करें, आप जो मर्जी करें, लेकिन एक बात को आपने हमेशा जहन में रखना है, चूंकि कोरोना वबा है, कोविड-19 की जितनी भी एसओपीज हैं आपने उसको सामने रखते हुए अपनी सारी सरगर्मियां खुद को सैनिटाइज करना है, मास्क पहनना है, आपने वैक्सीनेट खुद को लाजमी करना है अपने लिए और अपने प्यारों के लिए। हमारे खूबसूरत वेट अ मिनट, पहले तो मुझे ये बताएं आप किस टाइम उठे आज क्योंकि ईद का दूसरा दिन है फाखिरा, और हमारे चूंकि जो कुर्बानी है वो तो हमारा पहला दिन तो गुजर गया कुर्बानी में, हमारे अपने घर के जो अब दूसरा दिन जो है वो होता तो सोने के लिए है, लेकिन चूंकि हमने यहाँ था अपने नाज़रीन को सुबह जब हम उठे और गोश्त के जो एक आ रहे होते हैं आपके मोहल्ले से, आपके रिश्तेदारों से मुख्तलिफ जो गोश्त की थैलियां आ रही होती हैं, उनको भी आपने संभालना होता है। ये काम तो हो गया ना उमर खवातीन का। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपका काम पूछ रही हूँ, आप किस टाइम उठे हैं? अच्छा, नॉर्मली सुबह नमाज के वक्त नमाज पढ़ी और उसके बाद जो है वो जो रूटीन वाइज जो काम होते हैं अपने चाचू के घर आज सुबह कुर्बानी करनी थी, उनकी तरफ निकल गए। आप अपना बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुजर रही है? मेरी ईद बहुत अच्छी गुजर रही है। सुबह सुबह कुछ फ्रेंड्स विजिट करने आ गई, वहां से फ्री हुई तो बस इधर आपको पता है जीएल। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, चूंकि गपशप चलती रहेगी, चिटचैट चलती रहेगी, बहुत खूबसूरत मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। मैं तारुफ करवाता चलूंगा। सबसे पहले हमारे साथ जो राइट साइड पे मौजूद हैं आमिर कुरैशी साहब, मेंबर गवर्निंग बॉडी हैं एलडीए के, और इसके साथ साथ जो हमारे साथ मौजूद हैं वो सरदार नुशैल बदर साहब मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक जो है वो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पंजाब से है, डायरेक्टर हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं नासिर बिराज साहब, ये सिंगर हैं और इनका आवाज का जादू सर चढ़कर बोलता है। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं अबीहा खान, जो कि मॉडल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक आपको भी। बहुत आज तो आप ईद का चार चांद लग रहे थे ना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉम्प्लीमेंट का। नाजरीन, चिट चैट का गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो अपने मेहमानों से हम शुरू करते हैं। मेरे राइट साइड पे मौजूद हैं जनाब आमिर कुरैशी साहब। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आपका ईद का जो पहला दिन था वो कैसा गुजरा? जामी भाई, सबसे पहले मेरी तरफ से और लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को और अहले लाहौर को, अहले इस्लाम को बहुत बहुत ईद कुर्बान मुबारक हो। बहुत बहुत। दूसरा, अभी उससे मैं अपना पहला दिन बताने से पहले आपने अभी वो फिरदौस आशिक आवान साहबा का एक जिक्र किया, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी इजाजत दे दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया वो जफ्तियां कर सकते हैं, क्योंकि ईद है तो थोड़ी सी इजाजत दे दें आप लोगों को, लेकिन वो बहुत जरूरी है। वो ये एक लाइटर नोट में मैंने बात की, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वबा जो है वो पूरी दुनिया में है और अल्लाह ताला हम सबको इस वबा से जो है वो बचाए, महफूज रखे, आमीन आमीन। ईद का जो पहला दिन है वो नॉर्मल एक हमारी जो रूटीन होती है उसी तरह ही हमारा गुजरा। सुबह उठ के ईद की नमाज और उसके बाद फिर जाहिर है कि तलाश शुरू हो जाती है। आपने कसाई की तलाश करनी होती है, जो ईद में सबसे मुश्किल काम के ऊपर जो सबसे मुश्किल और अहम काम होता है, क्योंकि आपके जानवर बंधे होते हैं। हाँ। और आपको मुख्तलिफ किस्म के कसाई जो है ना वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। कुछ दर्जी होते हैं, जी बिल्कुल, कुछ जनाब मिस्त्री मजदूर उस दिन, तो वो वाला जो इंतखाब है मैं समझता हूँ इस ईद के ऊपर वो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रूटीन के कुछ लोग अवेलेबल हैं। हमारे दोनों दिन जो है वो कुर्बानी में गुजरते हैं। पहले दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह घर में सारे भाई हम इकट्ठे होते हैं और मेरे वालिद साहब, वालदा भी, और हम इकट्ठे नॉर्मली कुर्बानी के लिए कौन सा जानवर पसंद है? हम नॉर्मली जी बकरे भी होते हैं और बैल भी होते हैं। दूसरे दिन हमारी जो रूटीन है, आज हमारे घर में जो रूटीन चल रही है
वो बैल की चल रही है। ईद पे जी हर बंदे का दिल कर रहा होता है, हम चूंकि वो दिन होते हैं 2-3 और आपके पास छुट्टियां होती हैं तो सब एक दूसरे से मिलते भी हैं, और बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ये समझता हूँ ये हमारा कल्चर है और ये बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल। और ये जो ईद कुर्बा है ये बड़ी हमें जबरदस्त इसार और कुर्बानी का इसके अंदर दर्स है कि आप देखें ना जी, ईद के ऊपर मैं कहीं पढ़ रहा था कि इतना जबरदस्त इसके ऊपर बिजनेस भी होता है, और आपका खाल से लेके सर्कुलेशन बहुत बड़ी है, दौलत की और पूरा साल जिन लोगों को अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे, लेकिन जिन लोगों के पास गोश्त नहीं पहुंचता, मैं समझता हूँ वहां पे भी वाफर मकदार में ये चीजें पहुंचती हैं। यही कुर्बानी, यही आसार है। बदल गया है, पहले लोग जैसे फ्रिज में फ्रीजर में रख लेते थे, लेकिन अभी लोगों को ये अवेयरनेस आ गई है कि हम उन लोगों को दें, गरीबों को दें जो सारा साल नहीं खा पाते। गोश्त के लिए बल्कि एक टाइमलाइन भी डॉक्टरों ने डिफाइन की है, पता नहीं 20 डेज या कुछ इस तरह, मुझे एग्जैक्ट नहीं है, तो उसके बाद ये आपके लिए मुजरे सेहत हो जाएगा। बिल्कुल तो आपने एक मुजरे सेहत चीज खाने से बेहतर है कि आप ये लोगों में तकसीम करना चाहिए। बिल्कुल आमिर साहब आपने ये बात कही। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं सरदार अनुशेल बदर साहब, डायरेक्टर TDCP हैं। सर हम आपको बाकायदा वेलकम भी कहते हैं और आपको लाहौर रंग की तरफ से आपको खुश आमदीद। सर आप बताइएगा कि आपका पहला ईद का दिन कैसा गुजरा और आज का दिन कैसे गुजरा? जी जानी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से और TDCP टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से आपको और तमाम आवाम को ईद मुबारक, ईद उल अज़हा की मुबारक हो। ईद उल अज़हा का जी कल का दिन तो हमारा जानवर की कुर्बानी करने में, ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद आए तो कसाई ढूंढने में और कुर्बानी में, उसके बाद गोश्त की तकसीम में गुजरा। आज का सेकंड डे है, आज भी मेहमानों का घर में आना जाना है, चूँकि हमारा जो घर है वो फैमिली में एक बड़ा घर और पुराना घर माना जाता है। इस वजह से जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं, कजन्स वगैरह हैं, सारे वो फिर हमारे घर में जमा होते हैं। तो फिर आज रात अच्छा, ये ट्रेंड बड़े मजे का है कि एक वो जो फैमिली का सबसे बड़ा घर होता है उसमें सारे रिलेटिव्स आते हैं, बैठते हैं, गपशप करते हैं, लेकिन ये ट्रेंड खत्म होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। वैसे खत्म होता जा रहा है, लेकिन अभी भी चल रहा है कई जगह पे। हमारा खानदानी रवायत है, लेकिन कम रह गई है उमर। इसमें मेरे दादाजी, बल्कि उनके वाले साहब, उस वक्त से हम लोग 1922 से हम लोग इंडिया से जब हिजरत करके आए और इधर इसी एरिया में, लाहौर के एक एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में हम लोग शिफ्ट हुए। उधर से लेकर अब अभी तक हम अपने उसी एरिया में सर कुर्बानी के बारे में बताइएगा कि आपने कौन सा जानवर खरीदा और आप कुर्बानी कैसे करते हैं? हमने ये कल 2 बकरे ज़िबा करवाए हैं। असूल है कि हर ईद पे कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा वो रिश्तेदार और दोस्तों के लिए होता है, एक हिस्सा घर में अपने घर के लिए, या घर में आज सेकंड डे है, कल थर्ड डे है, 2 दिन घर में कोई मेहमान आने उनके लिए होता है। एक हिस्सा हमारा होता है जो हमने बिल्कुल अवाम में और गरीब मुस्लिम लोगों में तकसीम करना होता है। बात कर लेते हैं नासिर बिराज साहब से। जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, जितने भी लाहौर रंग देखने वाले, जितने भी इस टाइम देख रहे हैं ईद का ये प्रोग्राम दूसरे दिन का, तमाम लोगों को, पूरे आलम इस्लाम को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक है। और खैर मुबारक जनाब। आपका जो लिबास है, क्या कहने, क्या आपने जनाब पगड़ी पहनी हुई है, सही क्या बात है। कहते हैं आपका जो ईद का दिन था वो फंक्शंस में ही गुजर जाते हैं या कुर्बानी वगैरह के जो सिलसिले साथ साथ चलते रहते हैं? ईद का दिन बहुत अच्छा जी पहला गुजरता है। ठीक है। वो इसलिए कि मैं ये जो इशार का नाम है ना, इस पर अमल करता हूँ सबसे पहले। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा, इशार का मतलब है कि मदद का, और मैं फौरन जाता हूँ सबसे पहले जनाब अपना मेंटल हॉस्पिटल में, जो मरीज है वहाँ के, बहुत जिनके पास कोई भी नहीं बंदा जाता, तो घर वाले भी नहीं जाते हैं, एक दफा जमा कराते हैं फिर नहीं जाते हैं, उनको कोई परेशान हाल नहीं वहाँ पर होता। नासिर बिराज साहब बहुत अच्छी आप बात कर रहे हैं, यकीन कीजिए यही स्पिरिट यही चाहिए। और एक माह में तकरीबन जब भी मेरा शो अच्छा लगता है ना, शादी का अच्छा शो लगता है, मैं उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाता हूँ पका कर, तो वो इनाम खाते हैं। तो खुद बनाना आता है? हाँ जी, हाँ खुद जी। क्या बना लेते हैं? जो गाना अच्छा गा सकता है ना, वो अच्छा खाना भी खाना भी बना सकता है। जी, अच्छा, आप ध्यान क्या रखिएगा। बात है, क्या बात है। तो क्या अच्छा बना लेते हैं? बहुत अच्छा आएंगे अभी
चलें हमारे घर तो भी आपको पता Thank you चलेगा so much. कितना अच्छा बनाते हैं। आप खा कर देखेंगे ज़ुबानी कलामी क्या वैसे गोश्त में आपको मटन पसंद है, बीफ पसंद है या चिकन पसंद है? जो चीज अच्छी पकी हो ना, आहा। चाहे वो भिंडी वाह। हो क्या बात क्या या बात दाल है। माश बाज़ौक़। अच्छी पकी हो तो वो ये समझो कि ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ बीवी ने कहा वे बहुत अच्छा पकाया है खाना ते खाना वो जब खाने लगता है ना बंदा तो कहता है अगर अचार है यार थोड़ा जा तो उधर दे दी, समझें कि खाने में खाने में थोड़ी सी कमी रह गई है जिसकी हाँ। वजह से अचार की अचार ही जरूरत पड़ी। अचार है। वो गिला नहीं कर सकता, अचार तो सारा साथ लगा कर सकता है। तो उनके साथ ईद गुजारता हूँ, उनको ईद भी देता हूँ और मैं ये सबसे अपील भी करूँगा कि सब लोग जाया करें और ये जो गोश्त है ये फ्रीजर में रखने की बजाय अमीर रिश्तेदारों को देने के बजाय कुछ लोगों को 20-25 लोगों को 50 को अगर वहाँ को पका कर ले जाएं उनको खिलाएं तो नासिर मेरा ख्याल बिराज साहब, सबसे बड़ी ईद यही है। हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे आपने करियर का आगाज कहाँ से किया? ईद के स्पेशली इस मौका पे इस प्लेटफॉर्म से जी। बताएं अपने हमारे नाजरीन को कि आपने करियर का आगाज कहाँ से किया आपने? कैरियर का आगाज जो किया है वो जो मुल्क में परेशानियां इतनी हैं कि आपको बता नहीं सकते हैं। कभी बिजली के बिल, कभी यूनिट बढ़ गए, कभी ऐसे ही है, पेट्रोल बढ़ परेशानियां गया, तो हैं, माली बिल्कुल मुश्किलात कभी ऐसी कोरोना तो हैं। फंड नहीं मिल रहे फनकारां नूं। ठीक है, गल्लां तो मैं सच्चियां सच्चियां करांगा जनाब। और इस दौर ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ने फनकार परेशान होए ने, गफार लहरी साहब देखो साडे किन्ने मुल्क दा नाम ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਮੈਂ ਫਨਕਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਨਾਬਲਾ ਜਿਹੜੇ ਚਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਤਨੀ ਕਸ਼ਤ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਾਬਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਮੁਖਤਸਰ ਜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾਬਲਾ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ अच्छे तरीके ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ कमेटी बनाई बिल्कुल जी, जाए। और ख्याल रखना चाहिए। नासिर साहब आपके साथ एक और अदाकारा मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बिया साहिबा। बड़ी प्यारी सी अदाकारा है, बड़ी इनकी मुस्कुराहट इनके चेहरे पर। थैंक यू बड़ी हया हो रही है। हाँ। थैंक यू सो मच। बिया बताइएगा कि आपका ईद का दिन कैसा गुजरा और ये वाला दिन कैसा गुजरा है आपका? ईद का यही होता है, लाइक छोटी ईद की तरह ही होता है। मेहंदी, आपको पता है गर्ल्स का क्या होता है, मेहंदी लगा ली, मेहंदी लगाना। चूड़ियां पहन ली, कपड़े पहन लिए। लेकिन इस दफा आपको पता कोविड की वजह से लाइक इतनी शॉपिंग नहीं हुई। लेकिन जो बड़े हैं हमारे घर के, जो लाइक भाई वगैरह, वो कुर्बानी में करते हैं, हम लोग सो के करते हैं। नहीं, मोस्टली दिन सो के अगर गुजरता है। मोस्टली अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स के साथ लाइक बाहर आउटिंग अगर चले गए, कहीं तो घूमने चले गोश्त में क्या पसंद करते हैं आप? मैं लाइक मटन, बीफ वगैरह पसंद नहीं करती। बीफ पसंद लड़कियां कहाँ करती हैं? बीफ पसंद करती हैं? मटन मैं और चिकन, या ये आप जो है वो शौक से खाती हैं? जी, और खुद कुकिंग करती हैं या बस मामा या? कभी कभी अच्छा, खुद भी प्रिया कभी-कभार? लड़कियां चिकन खाती है ना शौक से, चिकन खाती है, चिकन सवाल है मटन की नहीं तरफ आप नहीं जाती? चिकन खाती ये है, डॉक्टर की बीफ तरफ मटन से का कोई सवाल ही आपको मिली नहीं हुई है। है कि स्पेशल एक advice डॉक्टर ने मिली है? मना किया है कि लड़कियों को बीफ मना है। डॉक्टर ने मना किया। यानी कि नहीं चिकन नहीं, खाना एक चाहिए। सेकंड, डॉक्टर ने मना नहीं किया, लेकिन लड़कियों को बस पसंद नहीं होता। जाऊंगा सरदार जनाब मुशेल बद्र साहब की तरफ। सरदार साहब, अब देखें टूरिज्म डिपार्टमेंट आपके पास मौजूद है और आप जितनी भी SOPs हैं कोरोना से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आप गाइड कर रहे हैं आवाम को। ईद की छुट्टियां होंगी, आवाम जो है वो बाहर निकलेगी, आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि इस सारी सिचुएशन में वो किस तरह से इस चीज़ को मैनेज करें? बनिस्बत छोटी ईद पे ज़्यादा रश होता है। इस ईद पे चूँकि लोग अपने घरों में कुर्बानियों में ज़्यादा बिजी होते हैं। आज ईद का सेकंड डे है। हमारी लाहौर में डबल टिकर बस है, उसको हम चला रहे हैं। 50% टूरिस्ट हम उस पर बिठा रहे हैं और SOP को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन बाकी मेरी आवाम से भी अपील है कि आप जाएं, हमारी दराबी लेक है, कलर कहार है, कन्हटी गार्डन है, डिफरेंट जगह पे जाएं। लेकिन सबसे पहले कोविड की SOPs को लाजमी फॉलो करें। बिल्कुल, कोरोना एक वबा है, एहतियात इसकी शफा है। और मेरा तो मशवरा ये होगा कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, कई हज़ारों ईदें आपकी ज़िंदगी में आएँ। इस ईद पे अगर कोरोना है तो इसको घर रह के गुजारें, ना कि आप इसको सैर व तफरीह वगैरह में। छोटे बच्चों को, घर के बुजुर्गों को, बड़ों को, सबको घर में रहना चाहिए। नासिर क्या साहब, हम बात है, आपसे बहुत गाना खूब। भी सुनेंगे। नाजरीन, इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, नासिर पहले साहब से गाना हम सुन लेते हैं, उसके बाद हम बिल्कुल ब्रेक पे गाना जाएंगे। सुनाइए, इसके बाद क्योंकि हम ब्रेक गाना पर चलेंगे, जरूरी उसके है। बाद हम अगली अपनी ट्रांसमिशन का आगे आगाज शुरू करेंगे। करेंगे। जी,
नाज़रीन, गाना हमने सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजे का जनाब आपने गाना, बड़ी प्यारी आवाज है आपकी। माशाल्लाह, इनके सुरों का जादू सर चढ़कर बोलता है, इतने मजे का गाते क्या हैं ये। बात है। क्या आखिर बात आप है। मुझे ये बताइएगा, बातें तो हो रही हैं बहुत ज्यादा, आप अपना जरा बताइए कि आपकी ईद जो है वो कैसी गुजरी है? कि आप खुद भी कुकिंग करती हैं या बस ऐसे ही? अच्छा, सही बताऊं तो कुकिंग ज्यादा नहीं आती मुझे। अच्छा, ठीक है। आपको ज्यादा क्या आता है? मतलब कुकिंग कर लेती हूँ, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि बहुत अच्छे वे में आप कुकिंग करते हो, और एक अच्छे वाली वो जो जिसको कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मजेदार किस्म के उस तरह के खाना नहीं बनाने आते, वैसे बना लेते हैं, ये लाइक बहुत अच्छी बात है। ठीक है। ये सबसे अच्छी बात है, क्यों कि ज्यादा मसरूफियात नहीं होंगी, ना ज्यादा थकावट नहीं होंगी जी। अच्छे खाने बनाना तो सारे रिश्तेदार ना लियान क्या ये क्या तो है। बात है, बहुत अच्छे बनाने। ये तो सवेरे शुरू हुए बेचारी इधर रात तक मतलब अच्छा, बस इससे बचत भी हो जाती है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, इससे बचत भी हो जाती है। बिल्कुल नहीं, ऐसे ऐसी ही, भी बात बिल्कुल नहीं ऐसे ही है। नासिर। अच्छा, मैं रुक करूंगा, जनाब आमिर कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, ये बताइएगा कि जैसा हम कहते रहे कि छोटी ईद जो है वो बच्चों की होती है, बड़ी ईद में जो है वो बच्चों का इतना खास होता नहीं है। इस सारी ईद में आप बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं? वो सारी चीज़ कैसे, बच्चों की खुशी आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, मैंने पहले भी आपसे गुजारिश किया ना, तो बच्चे इसमें एंजॉय कुर्बानी के साथ करते हैं। हम फिर घर में जब ईद के दिन कल जैसे हमने कुर्बानी की, तो बच्चों की एक ड्यूटी लग जाती है कि आपने उनको बिजी कर दिया जाता है, ऐसे कर ही देते है। हैं। पहले तो उनका असल में एक तो उनकी पहले रूटीन होती है कि नमाज के बाद कुर्बानी अगर आपने करनी भी है तो ईदी उन्होंने उसी तरह ही लेनी है। तो वो अपनी जगह पर कलेक्शन बरकरार उन्होंने है। अपनी पूरी वो करनी जो है। कलेक्शंस है वो उन्होंने वो पूरी अपनी करनी उन्होंने है। पहले सारी कलेक्शन कर लेनी। उन्होंने कहा जी कसाई वाल नहीं जाना, तुसी पहले साढ़े पहले ईद पूरी करें। ठीक है जी। उसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है, फिर जाहिर है कि बच्चों ने अपना खर्चा करना था, बाहर निकल गए, कोई गली में आ गया, कोई बाजार में चले गए। छोटे बच्चों को कोशिश करते हैं ना निकलने दें, और फिर उनको कोशिश मैं पर्सनली करता हूँ, उनको इंगेज कर दिया जाए ईद के ऊपर कि वो अच्छा जी एक बच्चे को लगा दे, यार आपने ना ये शॉपर बनाने हैं, फला घर दे आओ, आप ये कर लो, ये कर लो, तो उनको ऑनरशिप मिल जाए थोड़ी सी। क्योंकि आज हम अपने बच्चों को ट्रेन करेंगे ना जिस सिलसिले में कि कल को उन्होंने आगे इन चीजों को लेके चलना है। सर साहब जो है ना वो बड़े संजीदा चेहरे के साथ बैठे हुए हैं, जरा उनकी तरफ बढ़ते हैं। सर बताइएगा कि आपने अपनी जिंदगी में कभी खुद कुर्बानी की है? बिल्कुल जी, कुर्बानी हम लोग बकरे को ज़िबा खुद ही मैं करता हूँ। उसके बाद बाकी उसका जो सा प्रोसेस है, उसकी खाल उतारना, उसका गोश्त बनाना, और इस तरह की बाकी कसाई। वैसे ये काफी संजीदा लगते हैं, तो कभी कुकिंग की है? नहीं, कुकिंग मैंने कभी नहीं की। देखा, मुझे आइडिया हो रहा था। मिसेस करती हैं, और बाकी घर में एक लड़का हमारे पास है जी किचन के काम करने के लिए, वो किचन के मामला सारे। कुर्बानी का जानवर जो है वो आप कितना अरसा पहले वैसे खरीदते हैं? हम लोग नॉर्मली कभी 4-5 दिन पहले भी खरीद लेते हैं, किसी ईद पर भी हफ्ता पहले भी खरीद लेते हैं। इस दफ़ा हमने को 2-3 दिन पहले खरीदा है। सरदार साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, तो हमारा बड़ा अच्छा, तो हमारा असल में हमारा तो ज़्यादा टाइम गुजरता है बाहर, तो वो खाने पकाने का और इस तरह का हमें तो ना मौका मिलता है। हमारे घर में तो अगर हम किसी दिन टाइम से चले जाए ना जी, तो बेगमा पूछ रही होंगी कि आज खैर खैर है, टाइम से आगे। घर चले गए, मेरी ये से आप पहुंच गए। हाँ हाँ, तो आज खैरियत है, मतलब आज आप को 8-9 बजे घर मौजूद है, तो हमारी तो रूटीन इस तरह की होती है। नासिर बिराज साहब बताइएगा, आपको अपने अलावा कौन सा सिंगर पसंद है? मुझे ताउल्ला ससेलवी साहब जो है ना, माशाल्लाह बहुत अच्छे दोस्त भी हैं मेरे, और उनकी परफॉर्मेंस भी मैंने देखी है ना कि शामी शुरू होए ना रात 9 बजे नाल ते सवेर दे 6 बज गए ने अच्छा, ते शुरू नहीं ना मियाँ वाली च मेरा इत्तफाक हुआ उन्होंने नाल 9 बजे बैठे ने, सुबह 6 बज गए ने, उनसे सीखा भी है? ते मुसलसल। हाँ जी, सीखा भी है उनसे? नहीं उनसे सीखना तो नहीं है, क्योंकि उनका लाइन और है, तो मेरी भंगड़े की गायकी मेरे का अंदाज उस्ताद और लेरमेंदी है, हैं। सारी चीजें और हैं। मेरे उस्ताद लेरमेंदी हैं, तो उनको ये है कि उनका देखा है कि कितने टफ उन्होंने ना 9 से लेकर सुबह 6 तक ऐसा ही ऐसी परफॉर्मेंस के मैं क्या बताऊं नासिर साहब, आप ना बड़े जूते आपके, आपका लिबास, आपकी पग, आपकी क्या बात है, मतलब कि ये आप किसको आइडियलाइज करके ये सारा आप गेटअप कैसे तैयार करते ये ड्रेसिंग कहाँ से असल खरीदते में हैं? मुझे सबसे ज्यादा मेरे उस्ताद जो दलेर मेहंदी हैं, हैं दलेर में? वो बहुत खूबसूरत लगते थे नाम। अच्छा अच्छा तो अच्छा, पगड़ियाँ भी अच्छी, वो और खाका जूते- आपके जहन में आता है कि आप तो फिर उनको देख करना ते जो सी मेरा काम है कि सिंगर मैं समझाना फनकार कि यार किसी शादी ते जाओ ना, सिंगर शादी वाले घर सिंगर लगे, रोटी खाने वाला पराउना ना लगे, अंदर जाए तो पता लगे जनाब कि एक फनकार आ गया, वो ड्रेसिंग तो जनाब का पता लगे। मैं ड्रेसिंग अपने खुद करता हूँ। सही है। सोबिया, नॉर्मल रूटीन क्या होती है आपकी? मेरी नॉर्मल रूटीन ये होती है, लाइक अगर शूट्स हो तो शूट के लिए तैयारी करनी होती है। अगर लाइक अभी मेरी मूवी भी आ रही है एक, उसके अलावा कौन अभी सी मेरे movie आ सॉन्ग रही है? रिलीज हुआ है टाइम चखना,
कामरान सिंगर है, ठीक है, इसमें कामरान नासिर। तो आपका रोल क्या है? उसमें मैं एज हीरोइन लीड, और बहुत अच्छा सॉन्ग है, व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं इसमें, काफी टिकटॉक किस तरह की मूवी है? मूवी नहीं, इट्स अ सॉन्ग। इट्स अ सॉन्ग, ओके, गॉट इट। तो बहुत अच्छा किया है। उसके अलावा टिकटॉकर्स ने काफी मतलब वीडियोस बनाई है, काफी वायरल भी हुआ, और इंशाल्लाह आगे से आगे मजीद जाए। भैया ये बताइएगा कि आपके घर में कुर्बानी का जानवर आ गया, तो उस जानवर के साथ आप कैसे प्यार, टाइम उससे प्यार हो जाता है, फिर दिल नहीं करता कि लाइक उसको ज़िबा किया जाए, तो फिर लाइक आंसू भी आते हैं, फिर लाइक क्या बनता यानी कि ये फीलिंग्स आपके साथ रही? माशाल्लाह जबरदस्त बिया खान काम कर रही है। और ये टाइम चकना जो गाना है, ये मेरा बेटा है कामरान विराज, और उन्हें ऐसा टाइम चकिया ही ना बोला कि इंडिया से गाने आ रही हैं उसके, जबरदस्त किस्म का कहते बहुत अच्छा सॉन्ग किया है। उनकी डिमांड थी कि पिंड लाओ जी, पिंड दे शूटिंग करो, अच्छी अच्छी लोकेशन बैरियर टाउन में की है, इसने उसमें काम किया इनाब से, बड़ा अच्छा इनाब, फीडबैक बहुत अच्छा मिला है, कामयाब जा रहे हैं। जो हमने एक मुश्तरका एक गाना गाना है ना, वो हमने आखिर में गाना है, एक वैसे गुनगुना दें कोई चीज, जो भी आता है शेर व शायरी कुछ गुना दें, कोई शेर कोई आता है। पोएट्री पसंद है वो सुना दें, कोई गाना सुना दें। चलें हम ये लास्ट में हम ये गाना सुन ओके, लेंगे, ओके, तब तक मैं भी आप सोच लूं। इसके साथ मिलकर वो एक परफॉर्मेंस करेंगे। हाँ परफॉर्मेंस हम देख लेंगे। बढ़ते हैं जनाब सरदार साहब की तरफ। सरदार साहब ये बताइएगा, आपके घर में बच्चे भी होंगे, फैमिली के दीगर मेंबरान भी हैं, कुर्बानी आ रही है, अब बच्चों के साथ आप कैसा दिन गुजारते हैं? पहला दिन ईद का होगा। पहला दिन ईद का, बच्चे तो खैर ईद से एक दो दिन पहले जब घर में जानवर आ जाता है तो बच्चों का लगाव, वो लगाव, वही मैं बात करना चाह रहा था कि वो जो कुर्बानी के जानवर के साथ जो बच्चे का लगाव होता है, बच्चे रो रहे होते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं जी, उनकी उनका आंखों में आंसू होते हैं, उनको उसके साथ वही बात है कि जानवर के साथ एक प्यार हो जाता है। जब बाद में ईद वाले दिन उसको ज़िबा करना होता है जानवर को, तो हम लोग बच्चों को फिर साइड पे करते हैं, तो जबरदस्ती बोले करना पड़ता है और सारी बात नहीं है। हट रहे होते। आपको पहली सारा ईद दिन- याद है अपनी? कि पहली ईदी कितनी मिली थी? क्योंकि वो दौर और ये दौर बड़ा मेरी ये डिफरेंस है। पहली ईद सऊदीया में थी, मैं तकरीबन 8 साल का था जब पाकिस्तान हम लोग आए हैं। अच्छा। तो हमने ईद उल फितर, तो बाय ईद उल बर्थ अजहा सऊदीया से हैं जी आप? बिल्कुल। मेरे चचा हैं तो उन्होंने बैल ज़िबा करने लगे हैं, वो करने लगे हैं तो बैल में अपनी टांग उसकी खुली है, तो उसने सीधा उनके हार्ट पे, दिल पे टांग लगी है, तो वो हमने कुर्बानी किया। हमें अपनी जो Obviously सुना, बात है। वो चचा को बचाने के लाले वगैरह पड़ गए थे। पहली ईदी याद है आपको? बिल्कुल मिली थी? बचपन की हमारी जो रूटीन वाइज जो होती हैं ईदी और कुर्बानी के लेकिन जानवर नहीं लेकर नहीं नहीं, आना। मैं एग्जैक्टली पूछना चाह रही हूँ, पहली ईदी याद है कितनी मिली थी? पहली ईदी जो मैं तकरीबन आपकी यादाश्त का टेस्ट लेना चाह रही हूँ, सीधी सी बात है। 10 नहीं, रुपए आप 10 रुपए रुपए जो लेना चाह रही हैं या उनकी उम्र जज करना चाह रही हैं? ये आपने पॉइंट सही उठाया है। कितने पुराने हैं वो ईदी से आप देखें। नहीं, मैं अंदाजा लगाना चाह रही हूँ ना कितने उससे पता पुराने हैं करना ये। मालूम हो देखिए, जाए आप इनसे भी पूछना, औरतों से पूछना ज्यादा मुश्किल कि है। उनकी पहले कहाँ ये जवाब दे से। देना। मैं आपको बता रहा हूँ जनाब, हमारी जो मेरी ईदी मेरे जहन में आ रही है, वो 10 रुपए का एक नोट मिला करता था सुबह सुबह हमें, आंख खुलते साथ ही बाबा जानी से वो जनाब नहीं ये- याद, चुमानी दवानी। नहीं वो अच्छा, ये फिर आप अपना बता दें कि वो कैसे वो करते रहते, कौन से नहीं, नहीं। कितनी अमाउंट अभी इकट्ठी किया करती थी? अच्छा, बाबा से ले लिए, मम्मा से ले लिए, भाइयों से ले लिए, बहनों से ले लिए, लेकिन ये था कि शुरू से ये था कि जैसे वो होता है ना रिलेटिव्स की तरफ जाना और कहना ईदी दो, ये हिसाब नहीं था शुरू से ही ना, मतलब होता है थोड़ा सा, अच्छा। थोड़ी संजीदा थी, ये हिसाब नहीं था। हाँ, मम्मा बाबा अब से आप डंडे बहुत की सारी चोट पे लेना बातें, अब आप है। बहुत सारी बातें छुपा रही हैं किसी नहीं, एग्जैक्टली ऐसा वो नहीं है। छीनने वाली जो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं इतनी शरारती नहीं थी, अच्छा, be honest, ठीक ठीक है, है, बचपन से इतनी शरारती नहीं थी। बस मम्मा बाबा को कहना, भाइयों को कहना आप कि इतनी नहीं। शरारती नहीं थी, लेकिन आमिर साहब से ये बड़े शरारती वैसे लग रहे हैं सर। हाँ, वैसे ही, वाकई। कि आपके बचपन में आपकी जो ईदी वो कैसे गुजर रही थी और आपने कितनी शरारती वो थी? शरारतें तो ज़ाहिर है बचपन का हुस्न होता है और करनी भी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि वो अम्मी अबू से मिलती थी, चचा से मिलती थी, मामू से मिलती थी, और ज़बरदस्ती भी किया करते थे हम तो। और उस वक़्त 10 रुपए का नोट बहुत अहमियत का हामिल बिल्कुल होता था। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो जब 10-10 के नोट इकट्ठे किए जाते थे, तो उसके कोई जिसके पास वो, फिर एक बच्चों में ना वो होता था कि किसके पास ज्यादा ज्यादा कलेक्शन, कलेक्शन हुई है। तो उसके बाद फिर हम सारे कजन मिलके जी, हमने सब ने अपनी कलेक्शन करने के बाद फिर एक पार्टी का समा करते थे। अब अच्छा, बस सारे कजन वजन इकट्ठे हुए तो सब ने अपने अपना कंट्रीब्यूशन डाला, तो उसके बाद हमने एक पार्टी की। मतलब देखना जी, किसी के पास 200 रुपए इकट्ठे हो गए हैं, किसी के पास 250 रुपए इकट्ठे हो गए हैं। तो वो यही हमारा कल्चर भी है और हुस्न भी है, कि खूबसूरती भी यही है
ہے کہ آپ عید کے دن ان ساری چیزوں کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ سارا سال تو لوگ آپ دیکھیں نا جی بزی ہوتے ہیں, اپنے معاملات میں پھنسے ہوتے ہیں. ایسے تو عید کے وہ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ سب رشتہ داروں سے بھی مل رہے ہوتے ہیں, پارٹی کو انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں. آج بلکہ ہم سب لوگ یاد کر رہے ہوتے ہیں, کزن جب کبھی ملتے ہیں تو ظاہر ہے جب سب کی شادیاں ہو جاتی ہیں, چیزیں ہو جاتی ہیں, تو ملنا ملانا بھی تھوڑا مختصر ہو جاتا مختصر ہو جاتا ہے, مشکلات ہو جاتی ہیں. ایسے ہی. تو آج میں بلکہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ بچے شاید اس طرح کا انجوائے کر نہیں پاتے یا ماحول نہیں بنتا. سلسلہ ہمارا ایسے ہی چلتا رہے گا. ناظرین یہاں بریک لے پر لیتے ہیں یس ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جو ہے وہ اپنا ہم گفتگو لیکن کا ناظرین سلسلہ- آپ یہی رہیے گا, بٹن چینج نہیں کریے گا, ہم واپس آ رہے ہیں. جی, ہمارے یہاں پر ساتھ. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین, اب ہم واپس آ گئے ہیں. اب ہم اپنے مہمانوں سے کچھ پہیلیاں پوچھیں گے, جانتے ہیں ان کا سینس آف ہیومر کیسا ہے. بالکل. ناظر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. اچھا, پہیلی کچھ یوں ہے, جس نے بھی وہ ساز بجایا خود نہ سنا دوسروں کو سنایا. جس نے بھی وہ ساز بجایا خود نہ سنا دوسروں کو سنایا. کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ذہن لڑائے تھوڑا. جس نے بھی یہ ساز بجایا خود نہ سنا دوسروں کو سنایا. عموماً یہ رات کے وقت ہوتا ہے, مطلب کہ جب انسان جو ہے ہاں, وہ اتنے بھی ہنٹ نہیں دو میں. اچھا اوکے, رات کے وقت ہوتا ہے. جب انسان جو ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہا, خواب لیکن اس میں میوزک کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا. نظر نہیں عمر بہت ہنٹ دے رہے ہو, رک جاؤ نا. خواب میں میوزک نظر چلیں نہیں آتا. عامر صاحب سے پوچھنے کوئی ہنٹ آیا آپ کو؟ کیا خراٹے. Oh my God, exactly. کیا بات ہے. Right یہ answer. ساز ہے میں ایسا جب جس نے بھی بجایا اس نے خود نہیں سنا, اس نے دوسروں کو دوسروں کو سنانا, obviously بیا بات سے ہے, پوچھیے, دوسروں کی نہیں اگلی پہلی پوچھیے. مل جل گیا. ہاں, میں بیا سے پوچھتی ہوں. سب کے ساتھ وہ چلتا جائے, کوئی پکڑ کر اسے دکھائے. سب کے ساتھ وہ چلتا وہ سب کے ساتھ ہے, کوئی پکڑ نہیں سکتا اس کو. سب Hint کے نہیں دینا ساتھ ایک عمر, بتانے کا انداز بھی تو تھوڑا سا وہ بتا دو لیکن سب hint کے نہیں. ساتھ چلتا جائے اور کوئی پکڑ کر اس کو دکھائے. ایون جب آپ بھی چلیں گی تو اگر سورج کہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا. عمر, اچھا ایک بتا منٹ, دیں, آپ بتائیں. ہاں, آپ نے بتا دیں. اچھا ایک منٹ, بیا کو ابھی بھی میرا خیال ہے نہیں. جی بیا کچھ پتا چلا؟ سورج نہیں, نہیں, آپ بتا دیں, آپ بتا دیں. سردار صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. سایہ. 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 صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اب اگلی پہیلی ہے, سردار صاحب بتائیے گا, پوچھیے گا. ہے وہ ایسا کون شیطان ناک پہ بیٹھے پکڑے کان. سردار صاحب ہے وہ ایسا کون شیطان ناک پہ بیٹھے پکڑے کان. یہ تھوڑا مشکل ہے, پہلے تو آپ نے فٹافٹ بتا دیا. ایک منٹ, اس وقت اگر میں یہ ہنٹ دوں آپ کو, وہ اس وقت آپ کے پاس موجود ہے وہ چیز. اچھا ٹھیک ہے, نہیں نا, موبائل. واہ میں یہ چیٹنگ ہے. آسان ہو گیا کام. سر ہے وہ ایسا کون شیطان ہاں. ناک پہ بیٹھے پکڑے پکڑے کان. چشمہ. واہ. واہ, بالکل صحیح. اتنا آسان کر دیا تھا آنسر تو, لیکن پریکٹس نہیں اگلی چاہیے جو ہے وہ جناب عامر قریشی صاحب کی طرف, وہ میں پوچھ لیتا ہوں ضرور. کہ ہری ہری پانی میں گھولی لال بنی جب مٹھی کھولی. یہ تو سر یہ تو بہت ہی, ویسے یہ صوفیہ سے پوچھنا وہ ہاں یہ پوچھنا بنتا تھا, لیکن یہ ہے کہ ہری ہری مہندی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اب اگر کچھ اور ہے تو بیا صاحبہ سے آپ پوچھ سکتی ہیں. اوکے. اچھا بیا, غور سے سننا ہے, یہ آپ کو بتانا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ لڑکیوں کو اکثر ہی ہوتا رہتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ. دو جی آپ نے پہلے ہنٹ دے دی ہے نا میں نے پہلے, چھوٹی چھوٹی بات پہ. اوکے. ہوا اگر بخار کا مارا کیوں نہ چڑھے پھر اس کا پارا. غصہ نہیں نہیں, دماغ خراب. یہ مشکل ہوگا میرا خیال ہے, یہ ہنٹ دینا بڑا مشکل ہو جائے گا. ہوا اگر بخار کا مارا کیوں نہ چڑھے پھر اس کا پارا. یہ اس ایک خاص ایکوپمنٹ کی بات کی جا رہی ہے جس سے جو بخار میں ہم یوز کیا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں تھرمامیٹر. وہ بہت زیادہ وہ یہ چٹنگ ہے, بہت زیادہ ہو نہیں نہیں, بات وہ نہیں. اچھا کیا ایک زیادہ ہو منٹ جانا مجھے تو آسان حد سا کو ہوتی ہے. دیکھنے دیں. اچھا چٹنگ اب کر سے رہے ہیں تو نا. تقریباً اب مہر بالکل فیور کر رہے ہیں, پتہ نہیں اس کا اندرونی بات مجھے نہیں معلوم, لیکن فیور کیوں کر رہے ہیں یہ. اچھا عامر صاحب میں نے دو پہیلیاں پوچھی. ایک سیکنڈ میں ابھی ذرا کرا لیتے ہیں حساب. میں نے دو پہیلیاں پوچھی, ٹھیک ہے.
उसके बावजूद इतनी फेवर दे के आंसर ये बता दिया। समझ से बाला था ना, ये तो अब इसके ऊपर तो इन्वेस्टिगेट करना, JIT वजाहत करनी पड़ेगी पड़ेगी। आप इतना फेवर क्यों कर रहे हैं? ज्वाइंट और ऊपर से ईद का दिन है। एग्जैक्टली। JIT तो आप तश्कील तो नहीं देने वाले आप? नहीं, मुझे तो लग रहा है इस पे देनी चाहिए कि जो अच्छा, हमें आपने बिल्कुल मुझे और सरदार साहब को आपने बिल्कुल फेवर नहीं किया बिल्कुल और किया, मुश्किल हाँ। सवाल किए। ऐसे ही है। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही फाहिरा, इस बात को हम यहीं पर बहुत अच्छी नाज़रीन गुफ्तगू रही हमारी इस ट्रांसमिशन की, बड़े मजे की चिट चैट हमारी होती रही। लेकिन एक लास्ट पैगाम जो है वो मैं लाजमी हबाब से सुनना चाहूंगा। हमने परफॉर्मेंस भी देखनी है, इसके बाद चलो हमारे सोबिया से अबिहा से स्टार्ट कर लेते हैं। पैगाम, लास्ट पैगाम है, लास्ट पैगाम अबिहा से स्टार्ट कर चलें। बनता है ना, आपने फेवर दिया उनको। अच्छा कर, अच्छा एक सेकंड। उनसे आपने गाना सुन लेना है, उनसे आप गाना सुन लें, उसके बाद पहले हम पैगाम सुन लेते हैं, फंस गए उसके बाद आप, हम गाना फंस सुन- गए हम। क्या ये हम फंस ये हम गए, ट्रांसमिशन हम खत्म कर लें, उसके बाद हम देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है। आमिर साहब बताइएगा आपका पैगाम इस कौम के लिए, उम्मत के लिए, इस कुर्बानी के मौके ये जी जो ईद उल अजहा है, ये कुर्बानी का टाइम है और इसका जो पैगाम है वो कुर्बानी का है। और आज के दिन हमें गोश्त के साथ साथ तकसीम करने के साथ साथ अपने अंदर कुर्बानी का जज्बा पैदा करना चाहिए, अपनी ख़ानदान के लिए, अपनी फैमिली के लिए, कि हम दूसरों के लिए अपने जज्बात को पीछे करके उनको आगे लेके आएँ और अपनी ज़ात की नफ़ी करें, अपनी ज़ात की नफ़ी करें और दूसरे लोगों के लिए बेहतरी करें। ये मेरा सरदार साहब आप जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन ईद उल अज़हा का दिन है। आज के दिन हमें हर तरह से अपनी कुर्बानी को फॉलो करना चाहिए और अगर आपस में हमारे किसी को भी रिलेटिव के कोई नाराजगी कोई झगड़े हैं, हमें वो रूठियों को मनाइए और रूठियों को मनाना चाहिए ऐसे ही। और जो नाराज हैं उन्हें सीने से लगाना चाहिए और अहद करना चाहिए कि हम जो सब एक होकर इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगेन मुझे वही कोट याद आ जाता है फिरदौस साहिबा का। वैक्सीनेशन वाले को इजाजत दिया, अब इतनी सख्ती ना कर, थोड़ा सा आपने इतनी सख्ती ना कर। फिर भी देखे ना, मार्जिन अभी ना ईद आई है, बहुत लोग mostly बिल्कुल ही vaccinated ऐसे हो गया। ख्याल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, वो ख्याल कोरोना करेंगे। वैक्सीनेशन नहीं, वो उन्होंने कहा कि अपना वो सर्टिफिकेट जो है ना वैक्सीन वाला वो साथ पहले दिखा दें। वो दिखा दे पहले। SOPs का लाजमी ख्याल रखते हुए जी आप बताइएगा लास्ट पैगाम 1-2 मिनट में, उसके बाद हम आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे। लास्ट पैगाम है ये कि जेड़े बंदे पूरा साल इंतजार करते ने बेशक, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ बहुत ਹੱਥ ਕੋਈ खूब नहीं। नासिर बराज साहब, बहुत खूब। अच्छा नासिर बराज साहब, अब नाजरीन पैगामात आपने सुने, बिया इनसे हमने अबिहा से नहीं, बिया खान बिया खान, बिया को फिर फेवर कर रहे हैं, पैगाम फेवर मिल रही है। बिया जानी से साहब फिर के फेवर दे रहे हैं, पैगाम तो ले उनसे, मैंने वो भी कहा कहना उनसे- चाहेंगे नाजरीन को जी कुछ। बताइएगा बताइएगा जी, बिया खान। मेरी तरफ से भी सबको बहुत बहुत वंस अगेन ईद मुबारक और बहुत अच्छा लगा आज सबसे बात करके। आई होप कि आप लोगों ने भी ईद अच्छी गुजारी होगी हमारे साथ, बातें सुन के, हमारी मीठी मीठी बातें सुन के। सो हैप्पी ईद वंस अगेन। जी नाज़रीन, आपने पैगामात सुने और इसी के साथ ही हमारी इस ट्रांसमिशन से अभी तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अभी हम सुनेंगे एक सॉन्ग सुनेंगे, खूबसूरत सा गाना। हाँ, नासिर बराज उनकी टीम यहाँ पर परफॉर्म करेंगी और इसके साथ ही हम यहाँ से हम आपकी इजाज़त चाहेंगे। जी नासिर बराज।